हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार अपने YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्लास हमारी नंबर सिस्टम की चल रही है। इसमें हम मैथ पढ़ रहे हैं, वो हमारी मैथ है। इसमें हम यूपी, ट्रिपल एससी, यूपी टेट, सी टेट और पेट, चाहे जिसकी भी हमें वनडे एग्जाम की तैयारी करनी हो तो इस वनडे एग्जाम के लिए हम अपनी ये मैथ की स्पेशल क्लास चला रहे हैं। इसमें हम आपको पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम। अब बात आती है, जब हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे तो नंबर सिस्टम में मैंने आपको बहुत ढेर सारी बात बताई थी कि नंबर सिस्टम जो था हमारे पास में, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं तो भूलेंगे नहीं आप लोग कि नंबर सिस्टम दो टाइप कौन कौन से, इमेजिनरी नंबर और बताओ जरा सा, कॉम्प्लेक्स नंबर। दो नंबर थे, वास्तविक संख्या और कौन सी थी, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या की शादी नहीं हुई, मैंने यही बताया था। जिसकी शादी नहीं, उसके कोई लड़के नहीं हुए तो उसकी फैमिली आगे नहीं बढ़ती है, तो उसको हम आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? आयोटा से, मतलब जिसका ऋणात्मक वर्गमूल होता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। फिर मैंने बात की थी वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्याएं जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्या के थे दो भाई, दो लड़के थे। कौन कौन से? एक था इंटीजर, एक था दशमलव। तो बात की थी मैंने दशमलव की। दशमलव में था शांत और अशांत। तो अशांत में आते थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब शांत को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो अशांत के दो लड़के हुए थे। अशांत में दो थे, एक रिपीटिंग था, एक नॉन रिपीटिंग। और जो रिपीटिंग वैल्यू थी हमारे पास में उसको हम बोल रहे थे परिमेय संख्या, और जो नॉन रिपीटिंग थी उसको हम बोल रहे थे अपरिमेय संख्या। जो पूर्णांक थे हमारे पास में वो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होते थे। और धनात्मक पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या और होल नंबर, मतलब पूर्णांक हमारे पास में जो थे पूर्ण संख्या जिनको हम बोलते थे। और उसी में आता था प्राइम नंबर और कौन सा, कंपोजिट नंबर, मतलब हमारे पास में अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते थे उन्हें अभाज्य संख्या कहते थे, जिनके तीन गुणनखंड होते थे उन्हें भाज्य संख्या कहते थे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी थी? 4 थी। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 थी, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोले तो 2 है हमारे पास में। ठीक, 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। और फिर मैंने इंटीजर में पढ़ा था पूर्णांक में सम और विषम की सम संख्याएं क्या होती है और विषम संख्याएं क्या होती है। फिर मैंने पढ़ा था को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब सअभाज्य संख्याएं जिनका, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 होता था। और फिर मैंने पढ़ा था परफेक्ट नंबर, मतलब परिपूर्ण संख्याएं। सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या 6, 28, 496, ये मैंने बात बताई थी। ये थी बात नंबर सिस्टम की। मैंने पूरा वन लाइनर रिवीजन आपको करा दिया। और पहला इसमें टॉपिक जो आप पढ़ेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास में आज रहेगा, ये हमारा आज का जो है लेक्चर नंबर 3 कौन सा है? ये क्लास नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3 अपने पास में है। इसमें हम निकालेंगे शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ जीरो। इसमें हम आज पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो। क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ जीरो। कहने का मतलब हम पढ़ेंगे आज शून्यों की संख्या। बहुत ढेर सारे सवाल हम इसमें पढ़ेंगे। मैंने कहा था कि हम इसमें आपको 0 to हीरो लेवल तक ले करके चलेंगे। अगर आप बने रहेंगे हमारी क्लास के साथ में तो आपको मज़ा आएगा और आप अपनी लाइफ में या अपनी ज़िंदगी में कभी भी नंबर सिस्टम को नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है अगर आप हमारी क्लासेस में रेगुलर बने रहेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास में कि जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने एक संख्या लिख दी। मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 डॉट 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 9 तक मैंने संख्या लिख दी। अब तुमसे इसमें सवाल पूछा जाएगा कि इसमें कितने जीरो हैं। क्या है? इसमें कितने जीरो हैं। ठीक,
इसमें कितने जीरो हैं? इसमें कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें तुमसे पूछा जाएगा कितने जीरो हैं। तो जीरो कैसे हम बनाएंगे? जीरो को बनाने के लिए हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे हमें जीरो पहचानने हैं। हमेशा ध्यान रखो कि अगर हम 1 की 3 से गुणा करें, 3 एकम 3 होगा, 3 चक्कू 12 होगा, ऐसे हम सारी गुणा करते चले आए तो क्या मुझे कहीं पर जीरो मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मुझे कहीं पर जीरो मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हें एक चीज़ से जीरो मिल सकता है, वो क्या है कि अगर तुम्हारे पास में 2 और 5, क्या मिल जाए तुम्हें? 2 और 5 मिल जाता है तो ये 10 बना देगा। मतलब इसमें जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। और यही हमारे पास में क्या होगा? आंसर होगा। कहने का मतलब ये है तुम्हें जोड़ा ढूंढना है। किसका? 2 का और 5 का। किसका तुम्हें जोड़ा ढूंढना है? 2 का और 5 का। बात समझ गए कि अगर मुझे 2 और 5 मिल गया, मुझे पूरी सीरीज में 2 और 5 मिल गया तो मैं जीरो की संख्या बता सकता हूँ। बता सकते हैं ना कि जितने जोड़े 2 और 5 के बनेंगे उतने ही जीरो हमें मिलेंगे। बात समझ रहे हैं? हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि जितने जोड़े मुझे 2 और 5 के मिलेंगे। यहाँ लिखे दे रहे हैं हम कि जितने जोड़े हमें 2 और 5 के मिलेंगे। मैंने क्या लिखा है कि जितने जोड़े हमें 2 और 5 के मिलेंगे उतने ही जीरो होंगे। हैशटैग लाइन बना करके लिख लेना, हैशटैग बना करके लिख लेना। मतलब यही आपको पहचानने में आपकी मदद करेगा कि जितने जोड़े हमें 2 और 5, मतलब 2 और 5 के मुझे जोड़े ढूंढने हैं। जितने जोड़े मिल जाएंगे उतने हमारे पास में क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। एक सवाल मैं देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। अब तुम्हें इसमें जोड़े ढूंढने हैं 2 और 5 के। जैसे मैंने लिखा है कि जितने जोड़े हमें 2 और 5 के मिलेंगे उतने ही जीरो होंगे हमारे पास में। तो इन 2 और 5 में तुम्हें जीरो ढूंढना, 2 और 5 में जोड़े ढूंढना है। ठीक, क्या तुम्हें ढूंढना है? जोड़े ढूंढना है। तो देखो 2 को 3 बार लिखा गया है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिखा गया ना। 5 को 3 बार लिखा गया है तो 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये हुआ और एक जोड़ा ये हुआ। तो कुल मिलाकर के जोड़े हमारे पास में कितने हो गए? 3। तो जीरो की संख्या हमारे पास में कितनी हो गई? 3 हो गई। बात समझ गए कि इसमें कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे। इतनी बात सभी को समझ में आई? उम्मीद है कि समझ में आई होगी। अब देखो इससे भी हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। इससे भी अगर मुझे इसको जल्दी करना है तो सबसे पहले आपको पावर देखनी है कि कितनी लगी हुई है। ठीक, अब ये भी ध्यान रखना है साथ में कि पावर यहाँ और यहाँ सेम होनी चाहिए। ठीक, पावर यहाँ और यहाँ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर दोनों पे सेम पावर है तो सीधे सीधे लिख देंगे जितनी पावर होगी उतने ही हमारे पास में क्या होंगे? जीरो होंगे। इतनी बात समझ गए? अब अच्छा दूसरी बात कर लेते हैं कि मान लो पावर सेम ना होती और पावर सेम ना होकर के लिखा होता 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 6। मैं इसमें अगर तुमसे पूछता, इसमें घात से तुमने पता कर लिया सेम घात थी तो 3 जीरो होंगे। चाहे तो ऐसे निकाल लेना, चाहे तो ऐसे निकाल लेना, पर एग्जाम में तुम्हें करना है तो तुम जितनी फास्ट करोगे, जितना अपना समय बचाओगे उतनी ही तुम तेजी से कर पाओगे, औरों से आगे निकल पाओगे। तो औरों से आगे निकलने का बस एक ही तरीका है कि आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। आप जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मैथ सफलता दिलाएगी, क्योंकि मैथ बाई प्रैक्टिस। ठीक, यहाँ पर मैथ बाई चांस नहीं होता है, यहाँ मैथ बाई प्रैक्टिस होती है कि गणित को आप जितना रगड़ेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगी। ये मैथ है। मैथ मतलब मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। मैथ का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है? MATH, ये होती है मैथ। मैथ का मतलब होता है मेरी आत्मा तुम्हें
हमेशा सताएगी। ये मैथ का नियम है। मैथ का मतलब क्या होता है? MATH। मैथ का मतलब है कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। जीते उठते सोते खाते पीते नहाते, मतलब जितने भी टाइम तुम उठोगे तुम्हें हमेशा गणित मतलब इसकी जो आत्मा है वो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो मैथ मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। ये तो बात हो गई एक कॉमेडी। ठीक, जैसा नाम वैसा इसका काम। बात हम कर रहे थे कि 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 6 में शून्यों की संख्या बतानी है। तो या तो आप अपना एक वही काम कीजिए पुराना वाला कि 2 को 4 बार लिखा गया है तो 2 को हम 4 बार लिखें। ठीक, 5 को 6 बार लिखा गया है तो 5 को हम 6 बार लिखें। 5 को हम कितनी बार लिखें? 6 बार लिखें। 4 बार हो गया, 5 बार और 6 बार। अब हम जोड़े ढूंढें तो 2 का और 5 का एक जोड़ा ये मिल गया, 2 का 5 का एक जोड़ा ये मिल गया, 2 का 5 का एक जोड़ा ये मिल गया, 2 का 5 का एक जोड़ा ये मिल गया। अब तो कोई जोड़े नहीं मिल रहे तुम्हें, मतलब 1 2 3 4 जोड़े मिल रहे हैं। तो हमारे पास में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। या तो आप ऐसे निकालें। दूसरा सिंपल सी बात, तुम्हें क्या देखना है कि 2 और 5 में सबसे छोटी घात देखनी है कि सबसे कम किस पर घात लगी हुई है। क्या देखना है कि सबसे कम किस पर घात लगी है। मतलब 2 के ऊपर 4 घात लगी है, 5 के ऊपर 6 घात लगी है, तो इसमें घात कम कौन सी है? 4 है। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। समझ गए? सिंपल कैसे करना है, दोनों तरीके मैंने बता दिए तुमको। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई ना सभी को? ठीक है। अगर बात इतनी समझ में आ गई है तो थोड़ा सा हम इसको इरेज कर रहे हैं और आगे आपको नई दुनिया में लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये तो एक बहुत छोटा बहुत मामूली, जिसको 9th में हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक चैप्टर का नाम वहाँ पर भी है संख्या पद्धति, जहाँ पर हम यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। अगर आपने 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर में मैथ की अच्छी तैयारी की है तो आप ये मान के चलिए कि आप कभी भी गणित में विफल नहीं हो सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा था? मैंने क्या बताया था कि जैसे था यहाँ पे 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 6। ठीक, तो इसमें तुमने बताया कि सबसे कम पावर जो होती है वही उसके शून्यों की संख्या होती है। तो आप एक अगर स्टार बना करके लिखें कि 2 और 5 में जिसकी पावर सबसे कम होती है वही उतनी ही जीरो बनेंगे। इतने ही क्या बनेंगे? जीरो बनेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई कि कैसे हम लिखते हैं। 2 और 5 में पावर कितनी है? 4 है, मतलब 4 हमारे पास में जोड़े बनेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी बनेगी? 4 बनेगी। समझ गए? ठीक, समझ गए तो अच्छी बात है। समझ गए ना? अच्छी बात है, समझ गए। अब हम बता देते हैं तुमको, बात करते हैं थोड़ा फैक्टोरियल, जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल का नाम सुना होगा आप लोगों ने कि फैक्टोरियल ये कौन सी बला है? फैक्टोरियल। ठीक है, इस फैक्टोरियल को हम या तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं या तो हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि 5 फैक्टोरियल, ऐसे लिखो, और चाहे 5 फैक्टोरियल हम ऐसे लिखें। ठीक, तो फैक्टोरियल का मतलब हमारे पास में होता है कि जितनी संख्या लिखी हुई है उससे घटते क्रम में लिखते चले आओ। कहाँ तक? 1 तक। मतलब 5 4 3 2 1। ऐसे हमारे पास में क्या होता है? फैक्टोरियल का काम होता है। जैसे मैंने लिख दिया कि फैक्टोरियल 6। मैंने क्या लिखा? फैक्टोरियल 6। तो 6 जितनी संख्या लिखी है उससे घटते क्रम में लिखते चले आओ। 4 3 2 1। तो ये हमारे पास में होता है फैक्टोरियल का मतलब। समझ गए ना मेरी बात को? तो किसी भी फैक्टोरियल में 2 की संख्या ज़्यादा होगी। किसी भी फैक्टोरियल में 2 की संख्या ज़्यादा होगी 5 की तुलना में। ठीक, कोई भी फैक्टोरियल होगा वहाँ पे 2 की संख्या ज़्यादा होगी किसकी अपेक्षा? 5 की तुलना में। तब जीरो निकालने के लिए हमें केवल 5 की संख्या ढूंढनी होती है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहे हैं और उस पॉइंट को तुम्हें लिखना है, नोट करके लिखना है, हैशटैग बना करके लिखना है कि किसी भी फैक्टोरियल में
2 की संख्या ज़्यादा होगी, किसी भी फैक्टोरियल में 2 की संख्या ज़्यादा होगी, किसी भी फैक्टोरियल में 2 की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, हमारे पास में होगी। तो 5 की तुलना में, किसकी तुलना में, किसी भी फैक्टोरियल में 2 की संख्या ज़्यादा होगी, किसकी तुलना में, 5 की तुलना में, 5 की तुलना में, 5 की तुलना में, ठीक। 5 की तुलना में 2 की संख्या ज़्यादा होगी किसी भी फैक्टोरियल में, तब जीरो निकालने के लिए इसे क्या क्या लिख देंगे कि तब जीरो निकालने के लिए, तब जीरो निकालने के लिए, तब जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, निकालने के लिए हमें केवल 5 की संख्या ढूंढनी होगी। निकालने के लिए केवल हमें 5 की संख्या बात समझ में आई। मैंने क्या कहा कि किसी भी फैक्टोरियल में, किसी भी फैक्टोरियल में 2 की संख्या ज़्यादा होगी 5 की तुलना में। मैंने क्या कहा कि किसी भी फैक्टोरियल में, बात को गौर से समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि किसी भी फैक्टोरियल में 2 की संख्या ज़्यादा होगी 5 की तुलना में, तब जीरो निकालने के लिए हमें केवल क्या ढूंढना होगा, 5 की संख्या ढूंढनी होगी। अगर हम 5 ढूंढ लेते हैं कि इसमें कितने 5 हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ रहे हैं, अगर हम 5 ढूंढ लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने आपको सवाल दिया कि फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तुमको, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, ये फैक्टोरियल 124, इसमें तुम्हें शून्यों की संख्या ढूंढनी है। क्या करना है इसमें, इसमें तुम्हें शून्यों की संख्या को ढूंढना है। किसकी संख्या को ढूंढना है तुम्हें, शून्यों की संख्या को ढूंढना है। तो हम कैसे इसमें शून्यों की संख्या को ढूंढेंगे बताओ। मैंने तुमसे अभी कहा कि किसी भी फैक्टोरियल में 2 की संख्या ज़्यादा होगी 5 की तुलना में, तो तब जीरो निकालने के लिए केवल हमें 5 की संख्या ढूंढनी है। हमें क्या करना है, केवल मुझे 5 ढूंढना है कि इसमें 5 कितने हैं, ऑटोमेटिक मुझे जीरो पता हो जाएंगे। तो जब तुम्हें कभी भी फैक्टोरियल 124 ऐसे संख्या दी गई हो, इसको तुरंत लिखना तुम्हें ऐसे 124 को, और इसको 5 से कर देना है भाग। करेंगे तो 5 दूना 10 पे कटेगा, 2 बचेगा 24 होगा, तो 5 को 20 पे कटेगा, बाकी छोड़ देना, बाकी तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें पूरा पूरा काटना है। फिर हम भाग करेंगे तो 5 को 20 से कटेगा। अब यहाँ पे ये शेष जो आए वो कम होना चाहिए। अब करेंगे क्या कि जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था उसमें ये दोनों कर देंगे ऐड, मतलब 24 में 4 को ऐड कर देंगे तो 24 4 28, मतलब इसमें जो शून्यों की संख्या होगी वो 28 होगी। बात समझ गए कि फैक्टोरियल 124 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 28 होगी। मैं एक क्वेश्चन और तुम्हें देता हूँ कि फैक्टोरियल 270, इस फैक्टोरियल 270 में तुम्हें क्या बताना है, जीरो की संख्या बतानी कि जीरो कितने हैं। तो जीरो कितने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि केवल हम 5 ही संख्या ढूंढेंगे। तो 5 संख्या ढूंढने के लिए इसको 5 से तुम्हें कर देना है, लासा निकालना सभी लोग जानते हो। तो 5 25 कितना हो जाएगा अपने पास में, 5 25, 2 बचेगा, 5 को 20 होगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दहम 50 पे कटेगा, फिर काटेंगे तो 5 दूना 10 पे कटेगा करके बाद में इनको देंगे हम आपस में जोड़, मतलब 54 + 10 + 2, तो 54 10 64 और 2 68, कितने जीरो निकल के आएंगे, 68 जीरो निकल के आएंगे। इतनी बात समझ गए, ये क्वेश्चन था आपके लिए।
अच्छा, अब मैं बात करूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ये इतना समझ गए होंगे और साथ साथ में नोट करते चलो, नोट्स बनाते चलोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर तुम साथ साथ में नोट्स बनाते चलोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 777 में 7 कितने हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 777 में 7 कितने हैं, 7 कितने हैं, तो फैक्टोरियल 777 में 7 की तुमको बताना है कि जीरो कितने होंगे। जितने का पूछेगा, ठीक, जितने का पूछेगा उसी से तुम्हें क्या कर देना है, भाग कर देना है, लासा निकाल लेना है। 7 कम 7, 7 कम 7, 7 कम 7, फिर 7 से काटेंगे तो 7 कम 7, 4 बचेगा, 41 होगा। और 41 कितनी बार में कटेगा करके सभी लोग जानते हैं, 7 बचे 35 और क्योंकि 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा और 7 दूनी 14 कट जाएगा। अब ये जितना बचता है उसमें हम ऐड कर देते हैं, मतलब 11 प्लस 15 प्लस 2, ठीक, 5 1 6, 6 2 कितने हो गए 8, 1 1 2 1, कितने हो गए हमारे पास में 128। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। मैंने तुमसे कहा, एक क्वेश्चन तुमको मैंने दिया, क्वेश्चन मैंने कहा कि फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या बताओ। फैक्टोरियल 10 में तुम्हें क्या बताना है, शून्यों की संख्या बतानी है, शून्यों की संख्या। हम से क्या करेंगे, मैंने कहा कि फैक्टोरियल में 2 की संख्या ज़्यादा होती है 5 की अपेक्षा, तो हम 5 वाले ढूंढ लेंगे, ठीक। तो इसको हम कर देते हैं 5 से फैक्टोरियल, 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमारे पास में कितना आएगा 2, तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। बात समझ रहे ना सभी लोग। उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में और समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या बताओ। फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या बतानी है। तो तुमको एक चीज़ मैंने अभी सिखा दिया है कि जब भी हम फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या की बात करते हैं तो उसमें 2 की अपेक्षा हम 5 को ढूंढते हैं। तो 5 से तुरंत इसको कर दो डिवाइड, तुरंत हम इसको डिवाइड करते हैं। 5 गुना 10 20 पे कटेगा, 5 चक्कू 20 कटेगा और 20 और 4 मतलब 20 और 4 कितने हो जाएंगे 24। अब तुम्हें पता भी हो जाना चाहिए और याद भी रहना चाहिए कि कहीं भी अगर हमारे पास में फैक्टोरियल 100 आ जाता है, अगर उसमें शून्यों की संख्या को पूछता है तो हम 24 को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे 24 को टिक करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल में 24 मतलब 100 में 24 ही शून्य होते हैं हमारे पास में। आगे बात समझ में। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो थे ये टाइप 1 थे। अब हम टाइप 2 की बात करते हैं कि अब कैसे तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब रहेगा हमारे पास में टाइप 2। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, कोई बच्चा जाएगा नहीं, बना रहेगा क्लास में, मज़ा आएगा पढ़ने में। पढ़ोगे तभी मज़ा आएगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। क्या मैंने बोल दिया, बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी। सर आपने कौन सी बात बता दी कि सर आपने कौन सी बात बता दी। तो मैंने कहा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अगर हम इसी दृढ़ निश्चय के साथ, इसी अपनी निष्ठा के साथ, इसी अपनी ईमानदारी के साथ लगातार प्रयास करते रहेंगे तो हम एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। एक ना एक दिन जरूर हम अपना इतिहास बदलेंगे, और इतिहास जब बदलेगा तब आपका भी इतिहास लिखा जाएगा, लोग आपको भी याद रखेंगे, आप भी एक दिन एक महान आदमी बन के दिखाएंगे। बात को समझ रहे हैं? तो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। कोई बच्चा घबराएगा नहीं, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पढ़ाई करते रहो, मजा लेते रहो साथ में। थोड़ा गर्मी का सीजन है, सभी लोग जानते हैं, बोलने में बहुत लगती है ताकत, तो प्यास वैसे लगती है, ठीक। तो घबराएंगे नहीं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा तुम्हारा टाइप 2। कौन सा स्टार्ट होगा? टाइप 2।
वो तो थे टाइप 1 के। क्वेश्चन मैंने दिया आपको, मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया 1 3 5 7 9, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे डाट 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 कहाँ तक 73 गुणे 128 गुणे 128 में आपको बताना है शून्यों की संख्या। क्या बताना है? शून्यों की संख्या। एक चीज तुमको बता दें, ये सारे क्वेश्चन जितने मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियसली पेपर में आए हुए हैं, जो आपके यूपी SSC पेट, यूपी कांस्टेबल, ठीक, जितने भी वनडे एग्जाम में होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और आपसे पूछे भी जाएंगे। तो इसमें आपको बताना है शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें आपको शून्यों की संख्या बताने के लिए सबसे पहले आपको ढूंढना होगा 2 और 5 के कितने जोड़े हैं। क्या ढूंढना होगा? 2 और 5 के जोड़े ढूंढने होंगे कि 2 और 5 के जोड़े कितने हैं। तो देखो 1 3 5 7 9, क्या 73 तक, क्या तुम्हें 73 तक ये सारी हमारे पास में विषम संख्या लिखी हुई हैं। कैसी संख्या है? विषम संख्याएं हैं, मतलब 73 तक हमें कोई भी 2 नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो इसीलिए मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट को आप अपने क्लियर कीजिए। जो मैंने नंबर सिस्टम में आपको शुरुआती दौर में जो दोनों लेक्चर लिए हैं, वही था हमारा मेन कॉन्सेप्ट कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। ये एक पूर्णांक के ही तो अंतर्गत आता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो जो संख्याएं 2 से नहीं करती हैं, तो जो ये सीरीज तुमको दी गई है, क्या इसमें कहीं तुम्हें 2 मिलेगा? तो सर इसमें 2 कहीं नहीं मिलेगा। तो जब 2 नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं 5 छिपा होगा। क्या छिपा होगा? 5 छिपा होगा। तो 5 तो हमारे पास में एक तो मुझे दिख रहा है सर, एक तो 5 मुझे दिख रहा है, तो 5 होगा। इसी प्रकार से 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 तो हमारे पास में सम संख्या है। तो 15 होगा करके कहीं पे 15 होगा। क्या 20 होगा? सर 20 भी नहीं होगा। 25 होगा सर, 25 होगा। क्या 30 होगा? 30 भी नहीं होगा सर, लेकिन 35 तो सर जरूर होगा। क्या 40 होगा? नहीं होगा, लेकिन सर 45 जरूर होगा। क्या 50 होगा? सर नहीं होगा, लेकिन 55 जरूर होगा। क्या 60 होगा? नहीं होगा, लेकिन सर 65 जरूर होगा। और 65 की अगर आगे की बात करें तो 70 आएगा, तो 70 हो नहीं सकता। तो 70 के बाद 75 आएगा, जो कि संख्या में नहीं दिया गया है। संख्या सिर्फ मुझे 73 तक दी गई है। तो इस 5 में कितने 5 हैं? 1 है। इस 15 में कितने 5 हैं? सर 1 है। इस 25 में 5 कितने हैं? सर 2 हैं। सर कैसे हैं? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। तो एक ये कितने हो गए? 2 हो गए। सर इस 35 में कितने हैं? तो 5 सत्ते 35 लिखेंगे, मतलब 1 है। इसमें कितने हैं? 5 9 45 1 है। 55 में कितने हैं? 11 25 55 मतलब 1 है। इस 65 में कितने हैं? 13 25 65 मतलब 1 है। अब 5 की संख्या ढूंढो कितनी हो गई। इन सबको जोड़ दो तो 2 2 4 4 2 6 2 8 मतलब 5 की संख्या हो गई हमारे पास में 8। 5 की घात 8 बन गई हमारे पास में। अब वैसे तो हम बता देते कि सर इसमें 8 हो गए हमारे पास में, लेकिन साथ में 128 लगा हुआ है। और 128 के फैक्टर सभी को आते होंगे कि 128 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर काटेंगे तो 32 आएगा, फिर काटेंगे तो 16 आएगा, फिर काटेंगे तो 8 आएगा, फिर काटेंगे तो 4 आएगा, फिर काटेंगे तो 2 आएगा, फिर काटेंगे तो 1 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 2 कितने हैं? 7। और अभी मैंने तुमको सिखाया था कि जिसके पावर कम वही उसके शून्यों की संख्या। तो कितनी पावर है? 7। तो शून्यों की संख्या इसमें कितनी है? 7 है। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। मजा आया कि नहीं आया? आया सवाल में? मजा आया ना? इससे भी बेहतरीन और इससे भी लाजवाब सवाल हम आपको देंगे, आपके सामने रखेंगे। ठीक, तो ये सवाल सभी लोग नोट कर लेंगे। अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस टाइप से होगा। देखेंगे सभी लोग कि अगला क्वेश्चन हमारा किस टाइप का होगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया होगा कि 12 गुणे 13 गुणे 14, 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे डॉट डॉट डॉट, ये मुझे लेकर के जाएगा 84 तक, गुणे 84 तक। इसमें आपको बताना है कि जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, जीरो बताने हैं आपको कितने हैं। अब सर ये कौन सी आपने आफत मचिया दी कि सर 12 13 14 15 16 17 18 20, मतलब 84 तक, मतलब 12 से स्टार्ट होंगे, हम कहाँ तक जाएंगे, 84 तक जाएंगे। सर ये क्या बता दिया, हम इसमें कैसे निकाल लें जीरो की संख्या, तो कोई घबराने वाली बात थोड़ी ना है, ठीक, कि ऐसा आप लोगों ने कभी किया नहीं है, सभी बच्चों ने किया है और सभी बच्चे सज्ज हैं ये काम करने के लिए। सज्ज हो कि नहीं हो, ठीक, सज्ज हो सभी लोग करने के लिए। इसमें हम नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, हम आपको तरकीब बता रहे हैं। ये फैक्टोरियल लाइक काम कर लेते हैं कि देखो 12 से लेकर के 84 तक संख्याएं दी गई हैं, दी गई है ना, दी गई है ना, तो हम 1 से लेकर के 84 तक पूरा बना लेते हैं, मतलब फैक्टोरियल 84 बना लेते हैं। फैक्टोरियल 84 इसको हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मतलब 1 से लेकर के 84 तक पूरा नंबर दिया गया है, 12 13 14 इसे तक पूरा हमको दिया गया है। हम मान लेते हैं कि 1 से 84 तक मुझे संख्याएं दी गई हैं, फैक्टोरियल 84 दिया गया है, ठीक। और बाद में करेंगे क्या कि 12 के पहले 11 आएगा ना, तो 1 से लेकर के 11 तक फैक्टोरियल निकाल लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, वही हमारी शून्य की संख्या आ जाएगी। समझ गए होंगे उम्मीद है। तो फैक्टोरियल 84 में हम 5 से क्या करेंगे, भाग कर दो इसको 5 से, तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 16 पंचे 80, 5 तियाँ 15, यही तो कटेगा। तो इसमें शून्य की संख्या 16 प्लस 3, इसको जोड़ ही तो देते हैं, तो 16 प्लस 3 कितनी हो जाएंगी, 19 हो जाएंगी। मतलब 1 से लेकर के 84 तक जो शून्य की संख्या होगी वो 19 होगी। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि 12 से लेकर के 84 में नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, तो हमारे पास में था क्या नहीं, 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 डॉट, ये 11 तक नहीं था, तो हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11। और इस 11 में हम 5 से भाग लगाएंगे, तो 5 दूना 10, मतलब जीरो कितने होंगे, 2 होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। तो इस 19 में से इस 2 को कर देते हैं माइनस, 19 माइनस 2, तो बचेंगे कितना, 17। तो हमारे पास शून्यों की संख्या कितनी बच जाएगी इस सवाल में, 17। समझ गए, इसमें शून्यों की संख्या कितनी बच जाएगी, 17 बच जाएगी। समझ गए होंगे, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में होगा। कुछ क्वेश्चन हम आपको घर के लिए भी देंगे, जिससे आपको और मजा आएगा, ठीक, क्योंकि जब आप क्वेश्चन घर से करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो है 512 गुणे 513 गुणे 514, 513 गुणे 514 गुणे डॉट 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 डॉट, ये गुणा हुई है जाकर के 1120। 512 से लेकर के मुझे जाना है 1120 तक, कहाँ तक जाना है, 1120 तक जाना है। तो अब ये तुम्हें सवाल सेम लग रहा है ना, देखो 512 13 14 इसे इसे मुझे कहाँ तक आना है, 1120 तक। मतलब हम मान लेते हैं कि 1 गुणे 2 गुणे डॉट 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 डॉट, हम कहाँ तक गए हैं, 1120 तक, यही तो गए हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1120, ये लिख सकते हैं ना। इसमें हम 5 से इसको भाग करके पता कर ले 1120 को, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 चौकू 20, 224 आएगा ना हमारे पास में। फिर इसको हम 5 से भाग कर लेते हैं, तो 5 चौकू 20 और 2 बचा, कितना हो गया, 5 चौकू 20। फिर काटते हैं तो 5 बट्ठी 40, फिर काटते हैं तो 5 एकम 5, ठीक। फिर मुझे कुछ करना नहीं, ये और ये और ये सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 224 में 44, 8 प्लस 1 सबको जोड़ देना है, 8 1 9, 9 4 13, 13 4 17, 1 बचा 4 2 6, 6 1 7, 277।
मतलब यहाँ 1 से लेकर के 1120 तक जितने भी जीरो होंगे वो 277 होंगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि 512 तक बताओ कितने होंगे। 512 से लेकर के 1120, तो हम 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 511 तक का पता कर लेते हैं। और ये तो संख्या हमारे पास में थी नहीं, तो ये वाली संख्या इस 277 में से माइनस कर देंगे और हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो फैक्टोरियल 511 इसको हम लिख सकते हैं और इसमें हम पता कर लेते हैं कितने शून्य हैं। तो 5 अक्कम 5 होगा, 0 बढ़ेगा, 5 दूना 10 होगा, तो 5 दूना 10 होगा, मतलब 20 लिख सकते हैं। 20 पंचे 100, 5 चक्कू 20 होगा। अब इसमें हम पता कर लेते हैं, तो 4 2 6 और ये बचेगा 2 और ये बचेगा 126। मतलब इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 126 आ जाएगी। और इस 277 में से 126 को माइनस कर देते हैं। 277 में से 126 को हम माइनस कर देते हैं, तो 7 में से 6 गया 1, 7 में से 2 गए 5, 2 में से गया 1, मतलब इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 151। सभी को समझ में आ गया ना कि कैसे हम निकालते हैं? सभी को समझ में आ गया ना कि कैसे मुझे निकालना होता है शून्यों की संख्याओं को? ठीक, सभी को समझ में आ गया ना? उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो 1-2 क्वेश्चन हम तुम्हें घर के लिए देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे लेकर के चलते हैं तुम्हें कि अगला टाइप हमारे पास में क्या होने वाला है। ठीक, बहुत मजे से पढ़ेंगे तभी मजा आएगा और तभी आपको समझ में भी आएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक, तो कोशिश अपनी बनाए रखें, कोशिश को अपने बरकरार रखें, मेहनत करते रहें, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में होगा वो आपके लिए घर का होमवर्क होगा। क्वेश्चन हमारे पास में है 10 गुणे 15, 10 गुणे 15 गुणे 44 गुणे 28, 44 गुणे 28 गुणे 70। इसमें आपको शून्यों की संख्या बतानी है कि इसमें आपके कितने जीरो होंगे। सवाल क्या है? 10 गुणे 15 गुणे 44 गुणे 28 गुणे 70। इसमें आपको बताना है कि शून्य कितने होंगे। चलो ये वाला सवाल हम तुम्हें बता दे रहे हैं, लेकिन इसके आगे जो सवाल हम देंगे वो तुम्हें घर से करना होगा और मेरे कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा उसका आंसर। अगर आप सभी लोग बताएंगे तो हम आपकी कमेंट का रिप्लाई भी देंगे आपको आपके नंबर। देखो, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए मुझे 2 और 5 के जोड़े बनाने होते हैं। बस मोटी मोटी बात याद रखो कि मुझे 2 और 5 से मतलब है, बाकी दुनियादारी गई भाड़ में। ठीक, मुझे 2 और 5 से मतलब है, तो इस 10 में हम ढूंढते हैं 2 होगा और एक हमारे पास में क्या होगा, 5 होगा। इस 15 में हम ढूंढते हैं तो इसमें एक 5 होगा और एक 3 होगा। इस 44 में अगर हम ढूंढते हैं तो 44 में हम 5 कैसे निकालें? 44 में 5 कितने होंगे? 44 में 5 कितने होंगे? तो निकाल लेना 44 में 5 कितने होंगे, ऐसे निकाल देते हैं ना हम। 5 40, 5 से निकालेंगे तो 5 इसमें कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, मतलब 8 9 कितने होंगे हमारे पास में? 9 5 होंगे। तो 5 निकालना होता है ना तुम्हारे पास में, समझ गए? 5 निकालना होता है। आगे बात करते हैं इस 28 में, हम इसको हम क्या लिखेंगे, 14 दूना 28 लिखेंगे ना, और 14 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 सते 28। इसको हम लिखेंगे 14 पंचे 70, मतलब 2 सती 14 पंचे 70। अब इसमें 2 ढूंढो कितने हैं। एक तो ये हमारे पास में 2 और 5 का जोड़ा मिल रहा कि नहीं मिल रहा, मतलब 2 देखते हैं, 1 2 3 4। हमारे पास में 2 की घात कितनी है, 4 है। ठीक, फिर देखो 5 कितने हैं, 1 2 3 ये हो गए, 9 ये हो गए, मतलब 5 की घात कितनी हो गई हमारे पास में, 9 ये 3 हो, तो 9 3 कितने हो गए, 12 हो गए। कितने हो गए, 9 3 12 हो गए हमारे पास में। हो गए कि नहीं हो गए?
2 पंचे 10, 5 तियाँ 15, 44 में ऐसे निकाल लेना है तुमको कि 5 कितने होंगे हमारे पास में। यहाँ से तुम 5 निकाल लेना कि 5 निकालना है तुम्हें। क्या निकालना है कि 5 कितने होंगे इसमें 5 ढूंढ लेना है तुम्हें। 28 में हम ऐसे लिख सकते हैं, 70 में हम 2 सकते 14 पंचे 70 लिख सकते हैं। ठीक, 14 पंचे 70 मतलब एक ही तो 5 होगा हमारे पास में, लेकिन एक हमारे पास में क्या होगा 2 भी होगा। 2 सत्ती 14 मतलब एक जोड़ा मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें जो शून्यों की संख्या मिल जाएगी वो मुझे कितनी मिल जाएगी 4 मिल जाएगी, क्योंकि जिसकी पावर कम होती है वही हमारे पास में शून्य की संख्या होती है। नेक्स्ट सवाल जो तुम्हें हम देंगे घर के लिए है HW तुम्हारा सवाल रहेगा, जो अभी तक तुम्हें HW बताना है। क्वेश्चन आपके पास में है कि 12 गुणे 5 गुणे 15, 12 गुणे 5 गुणे 15 और 15 गुणे 24 गुणे 13 गुणे 30 गुणे 75। इन सब में आप पता कर लेंगे, सब में पता कर लेंगे कि नहीं पता कर लेंगे। इस 5 में तो तुम्हें देखो, इस 12 में तुम्हें 4 तियाँ 12 मिलता है, मतलब 2 की घात 2 गुणे 3 ऐसे लिखेंगे। इसमें तो हमारे पास में 1 होगा 5 होगा, इसमें 5 होगा और 3 होगा। इसमें 6 चौक 24 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 6 चौक 24 लिखेंगे, मतलब 2 तियाँ 6 दूनी 12 दूना 24। और इस 13 में कितने शून्य होंगे, 13 में कितने शून्य होंगे बताओ जरा मुझे कमेंट करके। 13 में कितने शून्य होंगे। 13 में निकालने के लिए 5 से इसको क्या करते हैं भाग कर देते हैं, 5 दूना 10 मतलब कितने होंगे 2 ही तो होंगे हमारे पास में, तो 2 जीरो हमारे पास में यहाँ मिल जाएंगे आकर के। 30 को हम 5 छक्का 30 मतलब 5 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और इसको 25 तियाँ 75 लिखेंगे, इसको हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 की घात 2 मतलब 2 मिल जाएंगे हमारे पास में। यहाँ तो मुझे 1 5 मिला, यहाँ मुझे 1 5 मिला, यहाँ 1 2 3 मतलब 3 2 मिल गए। यहाँ पर मुझे 1 5 मिला, यहाँ पर मुझे 1 मिला 2, यहाँ पर मुझे 2 5 मिल गए। 2 क्या मिल गए 5 मिल गए। अब तुम सोचो इसमें कितने हैं तुम्हारे पास में। तो सबसे पहले देखो 2 ये हैं, 2 3 ये हैं मतलब 5, बस इतने ही तो हमारे पास में है। 2 3 कितने हैं 5 ही तो हैं, तो 2 की घात 5 मतलब सबसे कम क्या है 2 की घात 5 ही हमारे पास में है। तो हमारे पास में जो शून्य होंगे, शून्यों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी 5 होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी 5 होगी। ठीक, अच्छा अब अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें। हम सोच रहे थे ये घर के लिए देंगे, हमने ही तुमको सॉल्व करा दी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका होमवर्क रहेगा। 2 4 6 8, 2 4 6 8 गुणे डॉट 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 98 और गुणे में रहेगा आपके पास में 100। ये आपको बताना है, इसमें शून्यों की संख्या बतानी है। ठीक, इसको क्या करना है बताना है तुम्हें, शून्यों की संख्या को बता देना है। अब ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, HW सवाल रहेगा। जो नहीं लगा पाएगा उसे हम कल बताएंगे। एक लास्ट सवाल इस टॉपिक का रहेगा आपके पास में कि फैक्टोरियल 25 गुणे फैक्टोरियल 32 गुणे फैक्टोरियल 45। इसमें आपको बताना है शून्यों की संख्या को। किसको बताना है शून्यों की संख्या को। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ समझना थोड़ी बात को। मैंने लिखा 100 गुणे 100, यही तो मैंने लिखा। एक इस सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लो कि क्या हम बताने वाले हैं आपको। मैंने लिखा 100 गुणे 100, या तो इसको 100 गुणे 1000 लिख लो। ठीक है, 100 गुणे 1000। अगर हम 100 और 1000 की गुणा करते हैं तो हमारे पास में गुणे में 1 लाख मिलेगा। 1 लाख मिलेगा ना, मतलब गुणे में जितने जीरो होंगे उतने ही तो जीरो हमारे पास में आएंगे। मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पर शून्य कितने निकल के आ गए 5 निकल के आ गए। ठीक, और यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि 100 प्लस 1000 की ये बात करते हैं, तो यहाँ पर जितने जीरो होते हैं उतने ही जीरो लिखे जाते हैं।
और जोड़ में जिसमें कम जीरो होते हैं, मतलब यहाँ पर शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। ये नहीं कि सर 3 और 2 5, इसमें भी 5 हो जाएंगे, तो इसमें 5 नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे देखो बता देते हैं कि जैसे 1000 में तुम्हें 100 को जोड़ना था, तो जरा 100 को जोड़ के दिखाओ, 0 0 1 1, 11 से तो हुआ, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक, तो जोड़ने पे तुम्हारे पास में जितने कम जीरो होंगे वही संख्या लिखी जाएगी, और गुणा करने पे तुम्हारे पास में जितने जीरो हैं वो सारे लिखे जाएंगे। तो कुछ कहानी तुम्हारे पास में यहाँ पर है कि गुणम जीरो जुड़ जाते हैं। ठीक, गुणा जहाँ पर होगा वहाँ पे जीरो की संख्या जुड़ जाएगी। तो यहाँ फैक्टोरियल 25 लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल 25 में हम निकाल लेते हैं कि कितने शून्य होंगे, तो 5 25, ठीक, 5 एकम 5। यहाँ निकाल लेते हैं 32 में, तो 32 को 5 से काटते हैं, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, मतलब 5 1 6 यहाँ पर शून्य हो जाएंगे, 6 1 7 शून्य यहाँ पर हो जाएंगे। और हम 45 में निकालते हैं 5 से, तो 5 9 45, 5 एकम 5, मतलब 9 1 10 शून्य यहाँ पर हो जाएंगे। बीच में सब में गुणे का निशान लगा है, तो ये सब जाएंगे जुड़, 6 + 7 + 10, तो 7 6 13 और 10 23, तो शून्यों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। समझ गए होंगे, उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास में नेक्स्ट सवाल जो रहेंगे वो थोड़ा टाइप चेंज करके मैं लेकर के आऊँगा, क्योंकि इनके सवालों की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। आप सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी सवाल मैंने लगवाए हैं ये सारे सवाल अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक, और इन सवालों को बार बार आप लगाएंगे। ये लेक्चर नंबर मेरा 3rd था, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इसमें विभाज्यता का भी नियम पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट भी पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी भी पढ़ेंगे, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। क्लासेस थोड़ा ज़्यादा होंगी, लेकिन घबराएगा कोई नहीं, क्योंकि हम इसको 0 to हीरो लेवल तक लेकर के चलेंगे। चीज़ों को धीरे धीरे आपको समझाएंगे, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों, गुड नाइट, ऑल ऑफ